ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। हिंदी मास में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा कहलाता है। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिसमें माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को श्री हरि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक को अमृत और आरोग्य मिलता है। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। इसी दिन रविदास जयंती, ललिता जयंती भी है। इस दिन व्रत कर घर में सत्यनारायण की पूजा और कथा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले का समापन होता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को 3:33 पर शुरू होगी और अगले दिन 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। स्नान दान के मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक स्नान दान का मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त रहेगा 12:12 से 12:57 तक। माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा पर किया गया दान, स्नान लंबे समय तक समृद्धि, सुख, धन प्रदान करता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा जो करता है, उसके जीवन में खुशहाली आती है, वैभव बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। व्यक्ति सारे पापों से छुटकारा पा लेता है और वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा को देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन निर्धनों को खाना खिलाना, कपड़े, तिल, गुड़, कंबल, घी आदि का दान करना चाहिए। इस दिन काले तिल के दान को खास महत्व देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से भी व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनका नाम स्मरण करें। शाम को सभी के साथ सत्यनारायण की कथा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, इसलिए इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इसलिए नदियों में और सरोवरों में स्नान किया जाता है। माघ माह की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा पर ग्रहों के किया गया दान विशेष फलदायी होता है। माघ मास में स्नान को इस प्रकार से करें। प्रातः काल स्नान के पूर्व संकल्प लें, फिर नियम और तरीके से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात अपनी आवश्यकता अनुसार दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल का ग्रहण करके उपवास भी कर सकते हैं। 9 ग्रहों के दान इस प्रकार करें। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है, इसके लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं, इनसे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है, इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें।
बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करना चाहिए। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लिवर की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल आदि का दान करना चाहिए। शनि के कारण स्नायु तंत्र और लंबी बीमारियां हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते, चप्पल का दान करें। माघी पूर्णिमा पर कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जहां तक हो सके सुबह स्नान ध्यान करके अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। अगर उपवास रख सकें तो और भी अच्छा होगा। इस दिन आहार विहार और आचरण शुद्ध रखें। पूर्णिमा की रात्रि को शिवजी की उपासना जरूर करें। साथ ही सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ भी दें। इस तरह से माघ पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इन उपायों को कर अपने जीवन में अधिकाधिक लाभ भी पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा की कथा, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस एक दुख था, तो सिर्फ इस बात का कि उनके कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उसे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने का कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपत्ति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना तो हम पत्नी पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर, ब्राह्मण का यह दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा।
उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसे विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार तो वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। तब कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास का प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। इस प्रकार से माघ पूर्णिमा के विषय में जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है,
अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार व्रत और त्योहारों की जानकारी को पाने के लिए, इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।